स्पेस एक ऐसी जगह जहां ना आवाज होती है ना हवा, सिर्फ एक गहरी खामोशी होती है। और इस खामोशी को तोड़ने का सपना हर देश नहीं देखता, लेकिन एक देश ने देखा, इंडिया ने। ये कहानी है सिर्फ एक मिशन की नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, गिर कर दोबारा उठने की और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की। 2019 इंडिया एक कदम दूर था हिस्ट्री लिखने से। सबकी नजर थी एक मिशन पर, चंद्रयान-2। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल, ऑर्बिट परफेक्ट, और फिर लैंडिंग का मोमेंट आया। लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले सिग्नल खो गया। कंट्रोल रूम में साइलेंस छा गया। किसी के पास शब्दों का जवाब नहीं था। वो सिर्फ एक मिशन का फेलियर नहीं था, वो 130 करोड़ लोगों का हार्ट ब्रेक था। लेकिन यही से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। फेलियर ने इंडिया को रोका नहीं, उसने इंडिया को और स्ट्रांग बना दिया। इसरो के साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो वापस आएंगे और इस बार सिर्फ ट्राई नहीं, हिस्ट्री बनाएंगे। हर कैलकुलेशन दोबारा की गई, हर मिस्टेक को समझा गया और हर सिस्टम को और स्ट्रांग बनाया गया। और फिर एक नया मिशन तैयार हुआ, चंद्रयान-3। 14 जुलाई 2030 श्रीहरिकोटा का आसमान एक बार फिर एक सपने का गवाह बनने वाला था। काउंटडाउन शुरू हुआ, 5, 4, 3, 2, 1 और एक जबरदस्त रोर के साथ LVM-3 रॉकेट ने आसमान की तरफ उड़ान भरी। इस रॉकेट के साथ सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं, बल्कि एक देश की उम्मीदें भी ऊपर जा रही थी। अर्थ से मून तक का सफर 384,000 किलोमीटर। ना कोई शॉर्टकट, ना कोई सेकंड चांस। हर स्टेप परफेक्टली टाइम्ड होना जरूरी था। ऑर्बिट बदलना, स्पीड कंट्रोल करना और सही डायरेक्शन मेंटेन करना। स्पेस में एक छोटी सी गलती भी मिशन को खत्म कर सकती थी। लेकिन इस बार हर कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट थी। कुछ दिन बाद चंद्रयान-3 ने मून की ऑर्बिट में एंट्री ली। अब वो सिर्फ दूर से देख नहीं रहा था, वो अपने डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास था। लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होने वाला था, लैंडिंग। 30 अगस्त 2030, वो दिन जिसका इंतजार सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, पूरा देश कर रहा था। कंट्रोल रूम में सबकी नजर स्क्रीन्स पर थी। हार्ट बीट तेज थी और वक्त धीरे चल रहा था। लैंडिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो चुका था। लैंडर विक्रम धीरे धीरे मून की तरफ उतर रहा था। एल्टीट्यूड कम हो रहा था, स्पीड कंट्रोल हो रही थी। हर सेकंड एक टेस्ट था। सबके दिमाग में एक ही याद थी, चंद्रयान-2, वो लास्ट मोमेंट जब सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन इस बार कोई गलती की जगह नहीं थी। हर सिस्टम, हर सेंसर, हर कैलकुलेशन परफेक्ट होना जरूरी था। लास्ट 15 मिनट्स, ये वो पाल थे जो या तो हिस्ट्री बना सकते थे या फिर एक और हार्ट ब्रेक। एल्टीट्यूड 1 किलोमीटर, वेलोसिटी स्टेबल, ओरिएंटेशन करेक्ट और फिर लैंडर और भी पास आने लगा। फिर वो मोमेंट आया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था और अचानक टच डाउन कंफर्म्ड। 1 सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया और फिर कंट्रोल रूम में खुशी का एक्सप्लोजन हुआ। क्लैप्स, टीयर्स, स्माइल्स। इंडिया ने कर दिखाया। चंद्रयान-3 सेफली मून के साउथ पोल पर लैंड कर गया। यह सिर्फ एक साइंटिफिक सक्सेस नहीं थी, ये एक देश की जीत थी। घर घर में सेलिब्रेशन हो रहा था। बच्चे खुश थे, बड़े प्राउड फील कर रहे थे। हर इंडियन के दिल में एक ही फीलिंग थी, प्राइड। लैंडिंग के बाद काम खत्म नहीं हुआ था। अब प्रज्ञान रोवर ने अपना सफर शुरू किया। वो मून की सरफेस पर चला, डेटा कलेक्ट किया और नए डिस्कवरीज की तरफ बढ़ा। ये मिशन सिर्फ लैंडिंग तक नहीं था, ये नॉलेज के लिए था। चंद्रयान-3 ने हमें क्या सिखाया? ये कि फेलियर एंड नहीं होता। अगर तुम गिरते हो तो तुम वापस उठ सकते हो, और अगर तुम हिम्मत नहीं छोड़ते तो तुम हिस्ट्री बना सकते हो। एक देश जो कभी सिर्फ सपने देखता था, आज वो सपने रियलिटी बनाता है। अर्थ से मून तक का सफर सिर्फ डिस्टेंस का नहीं था, ये एक जर्नी थी, बिलीफ की, हार्डवर्क की और नेवर गिव अप एटीट्यूड की। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इंडिया अब रुकने वाला नहीं है। फ्रॉम अर्थ टू द मून, इंडिया हैज अराइव्ड।